अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे चीपेस्ट सिटी जो है कनाडा के अंदर रहने के लिए कौन सा है। और ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, किस जगह पे रह रहे हैं। किसी भी शहर के अंदर अगर आप अर्बन एरियाज में रह रहे हैं तो ज़्यादा महंगा होगा। अगर अर्बन से सिटी सेंटर से थोड़ा दूर रह रहे हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा। और अगर उस शहर के भी रूरल एरियाज में रह रहे हैं तो और सस्ता। जहाँ तक लाइफ स्टाइल के पे अच्छा, इसके अलावा आपके लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इन जनरल जो समझा जाता है जिसके अंदर आपकी रेंटल से लेके फिर हाउस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सेंस इज ग्रोसरी वगैरह, फिर इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो किस तरह है। और इनमें जो मेजर जो सिटीज़ हैं, जिस तरह आपका मॉन्ट्रियल है, टोरंटो है और वैंकूवर, तो ये तो महंगे 3 शहर होते हैं। इसके अलावा अगर आप कनाडा में इमिग्रेंट होके आते हैं तो आप किस शहर में जाएं ताकि आपको कम से कम आपका खर्चा हो। इसमें सबसे पहले जो आता है विनीपेग मैनिटोबा। खास तौर पर जो आपकी जो लिविंग कॉस्ट है, जो हाउसिंग कॉस्ट है, वो इज very low as compared to large city, और city offers a range of amenities। क्योंकि अच्छा डेवलप सिटी है मैनिटोबा के अंदर, ये क्या नाम है, विनीपेग जो है अच्छा एक मॉडर्न सिटी के अंदर आता है। तो इसके अंदर जो बाकी जो चीज़ें हैं कंसिडरेबली लोअर है, कम है। उसके बाद जो नंबर 2 इस पायदान के ऊपर आता है वो एडमंटन अल्बर्टा है। वहाँ भी लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग है। और इसकी जो कंपैरिजन इन्होंने किया है उसके साथ अल्बर्टा के अंदर एडमंटन कैलगरी के साथ किया है। हाउसिंग कॉस्ट इन एडमंटन कैन बी मोर अफोर्डेबल देन कैलगरी। अगर आप अल्बर्टा के अंदर रह रहे हैं तो आपकी जो कैलगरी की बनिस्बत एडमंटन जो है वो ज़्यादा सस्ता है। उसके बाद पायदान पे हमारे आता है तीसरा शहर जो है सेंट जॉन न्यू ब्रंसविक। ये ईस्ट कोस्ट के ऊपर आता है। अच्छा, ये जो अल्बर्टा और मैनिटोबा जो है ये प्रीटी मच मिड वेस्ट में आ जाते हैं। इसके वेस्ट ऑफ अंटारियो के बाद पहला जो सूबा आता है वो मैनिटोबा होता है। उसके बाद आपका एडमंटन है। तो जो ब्रंसविक है वो ईस्ट कोस्ट के ऊपर है। ईस्ट कोस्ट से मुराद ये है कि जो वैंकूवर के भी मशरिक में, अगर आप मैप को उठा के देखेंगे, हो सका तो मैं मैप लगा दूंगा अगर याद रहा तो, उसके अंदर एक शहर है माउंटन के नाम से। अच्छा, ये एक छोटा सा शहर है और इसकी जो हाउसिंग है बहुत ही सस्ती है। और बाकी भी चीज़ें, क्योंकि छोटा शहर है तो बाकी चीज़ें भी सस्ती हैं, जिस तरह ग्रोसरी वगैरह जो है। उसके बाद जो चौथा शहर जो है, पांचवा शहर जो आता है पायदान के ऊपर, वो क्वेबेक है। क्वेबेक कहाँ पर है? ये क्वेबेक का जो प्रोविंस है उसके अंदर एक क्वेबेक सिटी है। एक तो मॉन्ट्रियल है, महंगा है वो। उससे भी ऊपर नॉर्थ के ऊपर बहुत ही खूबसूरत शहर है। मेरा इस समर में जाने का था लेकिन मेरी इंटरनेशनल ट्रिप ज़्यादा हो गए, जो कि मेरी आइटनरी में था कि जब हम जो है ना एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए क्वेबेक सिटी जाएंगे। तो लेकिन क्वेबेक सिटी जो है वहाँ की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है और हाउसिंग जो है बहुत सस्ती है। इसके बाद छठे पायदान पे आता है हैलिफैक्स, नोवा स्कोशिया के अंदर। ये भी ईस्ट कोस्ट के अंदर आता है और सस्ते शहरों में इसका शुमार होता है। और बहुत ही वाइब्रेंट किस्म का कल्चर है वहाँ पर। वाइब्रेंट कल्चर से मुराद ये रहते हैं कि फ्रेंच ज़बान बोलने वाले भी हैं, आपके इंग्लिश बोलने वाले भी हैं, और बहुत ही यूनिक शहर है एज़ कम्पेयर टू टोरंटो। और सीनिक ब्यूटी तो अपनी जगह पे कनाडा में हर जगह। और लास्ट में जो एक शहर आता है वो सस्कटून है। सस्कटून कहाँ पर है? ये सस्कैचुअन के अंदर है। ये भी मिड वेस्ट के एरिया में आता है। तकरीबन मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज़ इन कनाडा है। और यहाँ भी जो है अर्बन सिटी के मुकाबले में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी कम है। और आखिर में जो कहने वाली बात है वो ये है कि देखें, एक आदमी के लिए टोरंटो बहुत सस्ता है। एक बात कर, वो उसके वे ऑफ लिविंग है, वो कैसा रह रहा है। एक आदमी बेसमेंट में रहना पसंद करता है, उसे कोई इशू नहीं है। और एक आदमी जो है कहता है कि मैं 3 कमरों के घर में रहूंगा। वही 3 कमरों का जो 2 या 3 कमरों की जो बेसमेंट है उसे हो सकता है 2200 में मिल जाए, लेकिन अगर वो 3000 के अपार्टमेंट बिल्डिंग में या 3000 के घर में जाएगा तो हो सकता है उसको 3000 से 3500 में पड़े। तो ये आपके अपने लिविंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसी तरह आपकी ग्रोसरी है। एक आदमी बहुत लेविशली ग्रोसरी खरीदता है, एक आदमी जो है ग्रोसरी को अपने विद इन अ मीन्स रखता है। एक आदमी कहता है मैं महंगी गाड़ी लूंगा। जब महंगी गाड़ी होगी तो फिर इंश्योरेंस की कॉस्ट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। एक आदमी कहता है कि मैं यूज कार में गुजारा। तो आपके ये लिविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी शहर का अगर आप फैसला करते हैं तो यू हैव टू लुक फॉर योर जॉब। आपकी जॉब क्या अलाइन करती है उस पर्टिकुलर एरिया को जिसको आप चूज कर रहे हैं अपने रहने के लिए। दूसरी चीज़ आ जाती है, अगर आप बच्चों वाले हैं, आपकी फैमिली है और आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपके बच्चों को आपके
कल्चर के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से और आपके हिसाब से आपको क्या नाम है, स्कूलिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। फिर आपको ये देखना होगा कि आपकी कम्युनिटी, अगर आप कम्युनिटी ओरिएंटेड है तो आप देखेंगे कि आपके मिलने वाले जुलने वाले लोग या आपकी कम्युनिटी के लोग उस शहर के अंदर इतने हैं कि नहीं है। फिर आपका रिलीजन को आपको देखना होगा कि आपकी वहाँ मसाजिद हैं, या अगर आप सिख रिलीजन से या हिंदू रिलीजन से या किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन से आपका ताल्लुक है, तो फिर आपको ये देखना होगा क्या हमारी मसाजिद है वहाँ पर, या गुरुद्वारे या मंदिर हैं वहाँ पर। लास्ट चीज़ जो आपको देखनी होगी कि आपकी कम्युनिटी वहाँ पर कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि कम्युनिटी की सपोर्ट एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अगर आपकी कम्युनिटी वहाँ पर नहीं है और अब इफ़ यू आर जस्ट अ लोन वुल्फ की तरह से, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, आप ऐसे हैं कि आप बिल्कुल ही प्योर गोरा टाउन में चले जाते हैं और एक ब्राउन शक्ल लेके वहां फिर रहे होते हैं, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज अगेन, ऐसा तो नहीं कहीं आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे फैक्टर आपको देखने पड़ते हैं और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जिस तरह इवन आप टोरंटो के अंदर रहते हैं और टोरंटो से अगर थोड़े से आउटस्कर्ट्स में चले जाए दूर के इलाकों में, तो हो सकता है जिस तरह पीटरबोरो का इलाका है या बोवंस मिल का इलाका है, हो सकता है कि आपको हाउसिंग थोड़ी सी कंपेरेटिवली टोरंटो के सस्ती मिल जाए, या गल्फ में, या गल्फ तो खैर बहुत ही करीब हो गया है, कैम्ब्रिज गल्फ और ये वाटरलू की भी तकरीबन प्राइसेस उसी तरह की हो गई है। लेकिन अगर आप विंडसर वगैरह के इलाके में चले जाते हैं, ओंटारियो के अंदर ही अंदर, तो हो सकता है आपको सस्ता इलाका, सस्ती जगह मिल जाए। तो चले भी, यार एक छोटी सी वीडियो बन रही थी, मैंने कहा कि भाई क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि व्हाट इज द चीपेस्ट सिटी, व्हाट इज द विच प्रोविंस इज बेस्ट। एक प्रोविंस के भी प्रो एंड कॉन्स के ऊपर मुझे वीडियो बनानी है, तो मैंने कहा चले अभी इसी के ऊपर गुजारा कर लेते हैं कि अगर कोई आता है फॉरेन तो इन शहरों को जिसका मैंने नाम लिया है, चले मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले पायदान पे आता है विनीपेग, जो मैनिटोबा में है, मिडवेस्ट के अंदर है। एडमिंटन है, अल्बर्टा, वो भी मिडवेस्ट के अंदर कह सकते हैं, तकरीबन सेंटर में ये पड़ता है काफ़ी हद तक। सेंट जॉन्स, न्यू ब्रंसविक, ये ईस्ट कोस्ट के ऊपर आता है। मॉन्कटन, न्यू ब्रंसविक, ये भी न्यू ब्रंसविक भी ईस्ट कोस्ट के ऊपर ही है सेम। क्वेबेक सिटी, ये थोड़ा सा नॉर्थ में है, मॉन्ट्रियल के ऊपर। खूबसूरत, सीनिक, लेकिन ठंडा एंड फ्रेंच। तो यू हैव टू, दिस इज द ओनली सिटी इन तमाम उसके अंदर जो है जहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है। हैलीफैक्स जो है नोवा स्कोशिया, ये ईस्ट कोस्ट पे है, बहुत ही मशहूर शहर है, बहुत इसका नाम आप खबरों में सुनते होंगे। और आजकल पब्लिक जो है दो जगह पे बहुत ज़्यादा जाती है, कैलगरी और हैलीफैक्स की तरफ। और एक सस्केटून है, सस्कैचुअन, जहाँ पर अच्छी खासी सस्केटून के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी है। जब शुरू में यहाँ पर हुआ था कि अगर आपका एक फैमिली का बंदा आ जाए तो किसी को भी वो स्पॉन्सर कर सकता है, तो उस बुनियाद पे बहुत दुनिया वहाँ गई थी। मुझे नहीं पता कि आजकल वो स्कीम चालू है कि नहीं है, इमिग्रेशन की एक स्ट्रीम थी। तो चले आखिर में जो भी फैसला करें अपने लाइफस्टाइल और अपने बजट को देख के फैसला करें। चले भी यार, मिलते एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियोस चैनल।